हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वैकेंसी अपडेट्स। आज एक वैकेंसी जो मैं आपके पास इंफॉर्मेशन लाया हूँ वो है हिंदुस्तान HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में, जो कि क्या है, एक जॉइंट वेंचर है HPCL का और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। तो कहाँ पर है वो? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। और टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैकेंसीज़ निकली हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी जो CAs की वैकेंसी है, E1 में है, E2 में है, E3 में है और E6 में है। ये 4 कैटेगरी में हमारी वैकेंसीज़ हैं। मैं बाकी आपको दिखा देता हूँ। उसमें मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आप E1 में करना चाहते हैं तो 25, और मैक्सिमम जो एज हो जाएगी 46 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैकेंसीज़ हैं वो टोटल है 7। अब एक बार आप उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए कि 27 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, आज 31 हो गई है, तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 26 डेज़ हैं जो कि इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारी GD कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोफाइल, तो वो क्या है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। कहाँ हैं? एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीन इसकी वो पोस्ट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है आपसे कि कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट अप्लाइंग द फॉर द पोस्ट शुड बी इन पोजीशन ऑफ CA और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड ऑल रिस्पेक्ट एट द टाइम। मतलब अगर आपके पास मेंबरशिप नंबर है तो ही मतलब आप इसके लिए अप्लाई करिएगा, उनका कहने का मतलब ये है। और जो हमारे पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये सारी हैं कि भाई आपको इंटरनल ऑडिट करना आना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग, प्राइसिंग, जितने भी ये सारे रिलेटेड वर्क है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल से रिलेटेड, ये सारे काम E1, E2 और E3 ग्रेड के लिए ये प्रोफाइल है। और आपके पास इतना कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक दो, एक 3 या 6 साल का। और ये बेसिकली क्या है कि अगर आप E1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का, E2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं 3 साल का, और E3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे E6 में, तो यहाँ पर 6 साल से ज़्यादा का ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। और देख लीजिए वो मेंशन किया हुआ है मिनिमम 15 ईयर्स, मतलब 46 ईयर्स तक वो बोल रहा है कि 46 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल का अनुभव चाहिए, तो इट मीन्स 30 ईयर्स की एज में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा, तभी वो इस जॉब के लिए मोरलेस एप्लीकेबल है, अवेलेबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बाकी उनकी प्रोफाइल है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, GST वगैरह रिलेटेड से कंप्लाइंस आ गए, और बाकी स्टेटूटरी गवर्नमेंट ऑडिट्स वगैरह, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वाउचर्स वगैरह, और बाकी ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके लिए सिर्फ एक वैकेंसीज़ है, बाकी उसके लिए 6 वैकेंसीज़ हो गई। इसका मतलब टोटल इस पोस्ट के लिए 6 वैकेंसीज़ हो गई, और हमारे पास जो इस पोस्ट के लिए है E6 ग्रेड के लिए टोटल 1 वैकेंसीज़ है। टोटल 7 वैकेंसीज़ हो जाती हैं। ठीक है, बाकी तो काफ़ी सारी दूसरी तरीके की लोगों के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, बट सिर्फ जो CA से रिलेटेड थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए, इसी तरीके से चैनल पर आप अपडेट बने रहिएगा, क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स वैकेंसीज़ की मैं लाता रहता हूँ और आपको इससे अवेयरनेस करवाता रहता हूँ, सो दैट आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही तो इसके थ्रू आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आप उससे अप्लाई कर सकें। और बाकी दिस इज़ द 31 दिसंबर, तो आप लोगों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका नया साल मंगल पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।